रहे हैं रेडियो स्नेही 90.4 मेगाहर्ट्ज। सुन ली सभे तनी सुन ली सभे रेडियो स्नेही लेके आइल संदेश तनी सुन ली सभे। सुनो सुनाओ प्यार बढ़ाओ। नमस्कार, 90.4 रेडियो स्नेही सुन रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना नामक बीमारी एक ऐसी महामारी है जिसे पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन अभी भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं। आज हम इस नाटक के माध्यम से जानेंगे कि ये बीमारी क्या है और ये कैसे लोगों में फैलता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के अंत में पूछा जाएगा आपसे एक सवाल, इसलिए इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिएगा। अरे गोपी, तू है बिना मास्क लगौले काहे घूमता रहो? काहे का भूल मैडम जी, हमरा गांव में तो सबे ऐसा ही घूमता। आई मास्क काहे खातिर लगावल जाओ? ई कैसन बात करता रे गोपी, तारा पता नहीं के का आपन पूरा देश कोरोना नामक बीमारी से जूझ रहल बा। कोरोना बीमारी ई कौन बीमारी हो? एकरा बारे में तो हम कुछ जानते नहीं। सुना गोपी, कोरोना एगो ऐसन बीमारी बा जेकरा से पूरा संसार परेशान बा और ई बीमारी एक इंसान से दूसरा इंसान में लगातार बढ़ रहल बा। वो कैसे मैडम जी? तो सुना गोपी, ई जौन कोरोना वायरस बानू, इस सांस के माध्यम से ही एक दूसरा के शरीर में फैलेला। आ देखा, अगर हम तू बात करतानी सन आ हम अगर बोलतानी, हमरा मुंह से जौन थूक निकलतानू, एहू से कोरोना फैलेला। आ देखा, हम बोलतानी, हमरा मुंह से हवा निकलता, ए हवा में छोट छोट सूक्ष्म कण निकलेला जवन की ई लौकेला ना, मगर हाँ, ई अगर तहरा अंदर चल जाई तो तहरा कोरोना हो जाई। अगर हमरा कोरोना होखी तब। और इतने ना, अपना के बहुत बचावल जाला। आ देखा, शहर के लोग तो मास्क और सैनिटाइज करता, इ तो तू सुन ही होगा। बाकी देहात के लोग, गांव के लोग का जानता, हमनी के का जानता इंसान। यही से हमनी के एकरा से बचे खातिर साबुन से हाथ धोए के चाहिए। आ सुन, साबुन से बार बार हाथ धोए के चाहिए। उ काहे? उ ऐसे कि देखा, अगर कोनो आदमी कोरोना से पीड़ित बा, ओकरा अंदर कोरोना बा, तो हमरा तारा तो बुझात नहीं कि ओकरा कोरोना बा। चाहे उ कहीं बैठ गई, चाहे छींक देहलस, उ अपन हाथ मतलब छीकत समय अपन मुंह पर हाथ रखले बा, उ हाथ कहीं रख देलस। आ तारा हमरा तो कोरोना लौकत बा ना। अगर हमनी के ओइजा बैठ जाता निसन तो उ कोरोना तो हमनियों के अंदर आ जाई। यही से साबुन से कहीं से भी तू आवा, घर से निकलत चाहे घर में अंदर आवत, आवते के साथे पहले अपना हाथ के साबुन से धोआ, ओकरा बादे कोनो काम कर, समझ ल? मैडम जी, ऐसन ऐसन बीमारी हम केतना देखले बनी, केतने बीमारी आइल गोइल। ई सब नु सरकार के चोचला ह गरीब सन के सतावे खातिर या गरीब सन के परेशान करे खातिर। तब से दरवाजा खटखटा रहल बानी, का बात बा? हम बिहार सरकार के द्वारा सर्वे करे आइल बानी। रउआ घर में कितना लोग बा, ओकर सर्वे करे बा कोरोना के जांच खातिर। राउर नाम का ह? हमार नाम सोनी ह। बाकी हमरा ई सर्वे उर्वे नइखे करवावे के। हमरा घर में केहू के कोरोना नइखे। ऐसन काहे बोलतानी? हम अपना मने नइखी नुआइल। ई सरकार द्वारा हमरा काम मिलल बा, तबे नुआइल बानी। बाकी सुनी, ई बहुते जरूरी बा सर्वे करवावल। एकरा से पता चली कि कहीं रउवो घर में केहू कोरोना पॉजिटिव तो नइखे नु। अगर कोरोना पॉजिटिव होई तो राउर घर के साथे साथे राउर मोहल्ला के भी ई बीमारी फैले के खतरा रही। तो यही से रउआ अपना घर के सर्वे करवा ली। अरे का भइल भौजी, इनका घर के सर्वे हो गइल का? ना बबुआ, यहाँ के सर्वे करावे से मना करतानी। अरे काहे ना हुई, ई बहुत जरूरी बा सबका खातिर। हम प्रधानमंत्री जी के मन के बात कार्यक्रम सुनले बानी,
साथ ही आपन मुख्यमंत्री जी के भी बात सुन ले बानी। आपन मुख्यमंत्री जी कहत रहनी कि पूरा बिहार के घर घर के सर्वे करके स्क्रीनिंग करे के बा। तो यहाँ लोग उहे करत तानी लो। यहाँ लोग रउआ से पूछे कि रउआ घर में कितना सदस्य बा, रउआ घर में केहू के सर्दी खांसी की बुखार तो नहीं खे, रउआ घर में केहू बाहर से दूसरा प्रदेश या दूसरा देश से आइल तो नहीं खे। तो सारा जानकारी दे दी, बहुते जरूरी बा। आई हमनी के अपना सुरक्षा खातिर बा, बुझाइल? तो सर्वे करवाई। अच्छा, ये बीमारी के बारे में हम तो जानते न रहनी हा, तनी बताएम तो। ठीक बा, तो सुनी, ई एगो ऐसन बीमारी ह, एकर नाम ह कोरोना। और ई बीमारी सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाला। चाहे बीमारी के पीड़ित कोनो आदमी बा, चाहे वो खांसता, चाहे बोलता, चाहे रउआ से हाथ मिलावता, चाहे रउआ से बैठ के बात करता, रउआ ओकरा एकदम नजदीक बैठ के बात करतानी। देखे नी रउआ, हम ही बात करतानी, चाहे केहू बात करेला तो बोलत बोलत कबो मुंह से थूक निकले लागेला। अगर वो थूक आदमी के मुंह से निकल गई आ रउआ हाथे छू लेहनी, आ देखबे करेनी कि सारा लोग के आदत बा हमनी के, चाहे रउआ चाहे केहू के, दिन भर में अपना मुंह पर कितना बार लोग हाथ रखेला, आँख मिसेला, नाक खुजलावेला, चाहे शरीर में खुजली होला तो लोग करेला। अगर वो आदमी पीड़ित बा, अगर वो आदमी बोलता, ओकरा मुंह से अगर पानी खानी छोटा छोटा कण भी निकल गईल, गलती से रउआ शरीर पे पड़ गईल, तो समझी कि रउआ कोरोना हो जाई। आ ई बीमारी सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा अगर रउआ शरीर में कहीं छू देम तो रउआ कोरोना हो जाई। आ सुनी, सबसे ज्यादा तो अगर कोनो आदमी बाहर से आवता, ओकरा से सबसे ज्यादा बचे बा। अगर हाँ वो आदमी आके अपन जांच करवा लेता तो हाँ ओकरा साथे रउआ बोली बैठी सब करी, बाकी रउआ अपना बचाव में ही करी। आ लइकन बच्चा पे सबसे ज्यादा ध्यान देवे के बा। यानी कि कोनो स्वस्थ आदमी उ पीड़ित आदमी के छू देहलस तो ओकरो ई बीमारी हो जाई। जैसे कि रउआ हम बानी सन, हमरे कोरोना बाटे या रउआ कोरोना नइखे, हम रउआ से बात करतानी अभी, अगर हम एजे से उठ के चल जाएम आ रउआ अगर ए जगह पे बैठ जातानी तबो रउआ कोरोना हो जाई। तो यही से जरूरी बा कि आपन बचाव खुद करे के बा। अरे बाप रे, तब तब बड़ा खतरनाक बीमारी बानू जी। तो एकरा से केंगा बचल जाई? एकरा खातिर कोनो तो उपाय होखी नु? देखी, एकर कोनो दवाई तो नइखे चलल, बाकी एगो उपाय तो बा, लेकिन उ हमनिए के करे के पड़ी, काहे कि आपन बचाव अपने हाथ बा। अच्छा, तो उ कैसे, तनी बताएम रउरा। देखी, हमनी के तो ठहरनी सन गांव के आदमी, रउए बानी, अगर कोनो काम करतानी, चाहे कोनो काम करके आवतानी घर में, चाहे राउर लइके फैके कहीं से घूम के अइला सन, तो सबसे पहले राउर काम बनता कि ओकनी के हाथ साबुन से धुलवाई। काहे कि हमेशा तो हमनी के लगे सैनिटाइजर उपलब्ध ना रही, आ उपलब्ध ना रही तो कोनो टेंशन के बात नहीं के, साबुन बानू, साबुन कोनो होके के चाहिए, मगर हाथ के कहीं से भी आई घूम के, चाहे जा तनी घर से बहरी तो जरूर हाथ धोई। खाना खाए से पहले हाथ धोई। और अगर रउआ छींक आवता तो अपना चेहरा चाहे अपना नाक के पास एगो गमछा लगा ली, चाहे रुमाल लगा ली, चाहे खांसी भी आवता तो एगो रुमाल लगा ली। आ उ कपड़ा के रउआ कहीं एने ओने मत रखी, ओकरा के अच्छा से धोई, ताकि ओमे के जौन कीटाणु रोरा मुंह में से निकलल बा उ खत्म हो जाओ। सबसे पहले तक केहू से 2 गज के दूरी बना के रही, ना कि सट के नइखे बतियावे के। केहू से बतियाई 2 गज के दूरी बना के बतियाई। 2 गज के दूरी बनावे के हमनी के देश के प्रधानमंत्री भी कहेनी कि सबसे 2 गज के दूरी बना के रही। कोनो सामान भी किने जाई, अगर घर में आवतानी तो चप्पल के बहरी खोल दी, आ ओइ पर पानी ले जाके डाल दी, आ अपन पैर के धोली। अगर राउर बहरी कल बा तो सबसे अच्छा बा, अगर बहरी कल नहीं खे तो केहू के कहीं उ पानी ले के दी, आ रउआ बहरिए अपन हाथ मुंह धो के जाई तो और ही अच्छा बा। अगर कहीं बाहर जाए के बा रउआ तो मुंह पर मास्क लगा ली।
मुंह के ढक ली आ बार बार अपना हाथ से नाक आ मुंह आँख के ना छुई। आ रउआ कोशिश करी कि जितना से जितना हो सके अगर मास्क के इस्तेमाल करतानी तो वो अपना घर ही हाथे बना ली, उ सबसे अच्छा बा। दुकान से कीन के ले आवला में भी डर बा, काहे कि हम दुकान से कीन के ले आवतानी कहीं रख देतानी, चाहे दुकानदार के हाथ कैसन बा कैसन नहीं के, अगर ओकरा कोरोना होखे हम लेके आई मास्क यूज करी तो कहीं हमरो हो जाओ। तो सबसे अच्छा उपाय ये बा कि हम अपना घरे कपड़ा के मास्क बनाई और ओकरे के पहनी आ देखी मास्क भी लगाई। अगर कहीं जातानी तो आई तो ओकरा के धो दी ताकि जौन ओमे ऊपर कीटाणु होई उ खत्म हो जाई। ई तो बहुते अच्छा बात बताइनी मैडम जी। हम चलो तानी आजुए कपड़ा के मास्क सिए अपना लइकन खातिर। आज कोरोना वायरस पूरे विश्व में अपना कहर दिखा रहा है। हाथ पे हाथ धरे अपने घरों में बैठे रहेंगे? नहीं, हम अपने हाथों को धोएंगे साबुन से बार बार। घर में रहकर लड़ेंगे इससे और इसे हराएंगे भी, सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करके। श्रोताओं, आपने अभी ये नाटक सुना और ये नाटक सुनकर आपने जाना कि ये बीमारी क्या है और ये लोगों में फैलता कैसे है और इसे बचा कैसे जा सकता है। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राना बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो आइए सुनते हैं उनकी बातें। सुनली सभे तनी सुनली सभे रेडियो सने ही लेके आइल संदेश तनी सुनली सभे। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं राना और बात कर रहे हैं अभी कोरोना की। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सिवान जिले के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अगर आम जनमानस की बात करें, आम इंसान की बात करें, तो एक आम इंसान कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को क्या कहे या क्या समझे? कोरोना वायरस एक वायरस ही है। वायरस शब्द का ये मतलब हरदम नहीं लेना चाहिए कि ये खतरनाक ही होता है। कोरोना भी उसी तरह का है। ये एक कोई खतरनाक तरह का वायरस नहीं है। हाँ, ये सांस की बीमारी फैलाने वाला एक वायरस है जो पहले से भी था। इधर इसका एक इसकी नई प्रजाति बोले या नया जीनस बोले जो आ गया है, जिसका आउटब्रेक हुआ था वुहान में 2019 दिसंबर में, जिसको बोलते हैं कि ये नए तरह का कोरोना वायरस है जो थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड है और थोड़ा सा इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है जो नॉर्मल कोरोना वायरस पहले से रहता था। इसलिए वायरस शब्द से हम लोगों को डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सांस की साधारण बीमारी फैलाने वाला वायरस है। सर, वायरस या किसी भी बीमारी की पहचान करने के लिए हमें लक्षण जानने की ज़रूरत होती है। तमाम अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, टेलीविज़न अखबार पे बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर है। आप भी अनुभव करते होंगे कि जैसे ही किसी को सर्दी खांसी अभी हो रही है वो तुरंत आ रहा है, कह रहा है कि कोरोना के जांच कर दीजिए डॉक्टर साहब। तो आम जनमानस किन लक्षणों को देख के सतर्क रहने की जरूरत है? कौन से वैसे लक्षण है जिसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये कोरोना हो? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। एक्चुअली जिस किसी को भी सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, उसको कोरोना हो जाए ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि अगर ये लक्षण यानी कि सर्दी खांसी हो, गले में खराश हो, सांस लेने में तकलीफ हो और उसको फीवर हो और वैसा व्यक्ति अगर उसको हिस्ट्री है कि वो किसी ऐसे मरीज से मिला है या उसके सानिध्य में आया है जिसको पहले से कोरोना वायरल डिजीज़ है, कोविड-19 है, तब उसको सस्पेक्ट किया जा सकता है कि हाँ इसको कोरोना वायरल डिजीज़ हो सकता है। अगर वो पहले से उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है, किसी पहले से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है, तो एक साधारण खांसी, सर्दी, बुखार एक सामान्य वायरल डिजीज़ भी हो सकता है, ये कोरोना नहीं हो सकता है। सर, क्या कोरोना का इलाज संभव है?
एक्चुअली सबसे पहली बात तो है कि इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक साधारण सर्दी खांसी और बुखार की बीमारी है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि अभी इसमें कोई पुख्ता इलाज नहीं है, लेकिन इससे बचाव ज़रूर किया जा सकता है और बचाव एकदम संभव है, 100% संभव है। इसमें कुछ सावधानियाँ रखनी होंगी। पहली बात तो ये है कि हम लोग कोशिश करें कि जब भी बाहर से घर में आएँ, आउटडोर से इंडोर आएँ, तो अपने हैंड को वॉश करें, हाथ वॉश करें साबुन से या सैनिटाइज़र से। बिना ज़रूरत के आँख, नाक, कान, मुंह बार बार नहीं छुएं। अगर कोई व्यक्ति पहले से संक्रमित है, अगर आपको जानकारी है कि हाँ इस व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है, वो व्यक्ति बाहर से आया है, विदेश से आया है, पार्टिकुलरली कुछ खास देशों से, जैसे खाड़ी के देशों से, इटली से, चीन से या नेपाल से, तो वैसे व्यक्ति की जानकारी ज़रूर नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र को ज़रूर दें। ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग इस बात को छुपा रहे हैं कि मैं बाहर से आया हूँ, विदेश से आया हूँ। वो अगर उनको लगता है कि नहीं मुझको ये बीमारी हो सकती है, तो वे अपने से जाके या उनके आसपास के जो भी लोग हैं या घर के लोग हैं, संबंधी लोग हैं, इसकी जानकारी दे, ताकि कम से कम उनकी जांच की जा सके और बाकी लोगों को बचाया जा सके। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रिवेंशन किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए। सर, किस आयु वर्ग के लोग इससे ज़्यादा इन्फेक्ट होने का डर है कि किस आयु वर्ग के लोग हैं वो जो इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं? ऐसा देखा गया है कि वैसे तो ये हर ग्रुप के हर एज ग्रुप के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन इसकी मॉर्बिडिटी जो है, यानी कि सीवियरिटी जो कहें, सीवियरिटी में है खास करके एल्डरली लोगों में, जो थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के लोग हैं, 65-70 साल के उम्र के लोग हैं, या वैसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट जैसे कि कैंसर की बीमारी है, या कोई ऐसी दवा ले रहे हैं पहले से जो कि बॉडी के इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम करने वाली दवाइयाँ जो ले रहे हैं, वैसे लोगों को खास सावधानी की ज़रूरत है। उन लोगों में ये थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है। बाकी लोगों में, या यूँ कहें कि मैक्सिमम लोगों में एक साधारण सर्दी खांसी और बुखार के जैसा रहता है। लोग अपने को आइसोलेट करके रखेंगे और 14 से 15 दिनों में ये ठीक हो जाएगा। सर, बातचीत चल रही है और ये निकल के आ रहा है कि जिनका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, उनको कोरोना वायरस लगने का खतरा ज़्यादा है क्योंकि उनकी बॉडी लड़ नहीं पाती है। तो अगर एक गांव में बैठा आदमी, एक आम इंसान, अगर इम्यून सिस्टम की हम बात करें, तो वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकता है? किस तरह का खान पान या रहन सहन वो अपनाए ताकि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए? बिल्कुल, सबसे तो ज़रूरी है कि जो भी खाना खाएं हम लोग ताज़ा खाना खाएं और वैसा खाना जिसमें विटामिन सी रिच हो, जैसे कि नींबू का हुआ सेवन करना या आंवला का सेवन करना। ये सब चीज़ें जो होती हैं रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। इन भोजन में इन पदार्थों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी खाएं स्वच्छ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं और कोशिश करें कि जो भी बासी खाना हो या पहले का खाना हो या बाज़ार का खाना हो, बाहर का डिब्बा बंद खाना हो, उसको ना यूज़ करें, उसको ना। सर, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सिवान जिला के लोगों को? हाँ, मैं अपनी तरह से ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि कोरोना से डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक साधारण सर्दी खांसी और बुखार की बीमारी है। हाँ, इससे सावधानी ज़रूर रखें। आप ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, रेगुलर हैंड वॉश करें, नाक, आँख, कान, मुंह ये सब को बार बार न छुएं। जो लोग इससे संभावित रूप से संक्रमित हैं या सस्पेक्टेड हैं, अगर आपकी जानकारी में है तो उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर जानकारी दें। जो संक्रमित लोग हैं उनसे आप अपने को बचाव रखें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो श्रोता बंधु, आपने सुना, कोरोना से बचना है तो डरना नहीं है, बस प्रिकॉशन लेना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, बार बार हाथों को साबुन से धोते रहना है और 20 सेकंड तक धोना है। जब बाहर जाएं तो मास्क लगाकर ज़रूर जाएं और साथ में अल्कोहल युक्त
हैंड सैनिटाइजर लेकर जाएं और लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। जब तक है कोरोना किसी से भी तुम मिलो ना, हैंड वॉश बार बार करो ना, घर में ही रहो ना, हो जरूरी अगर मिलना किसी से तो सोशल डिस्टेंस का पालन करो ना, तभी जाएगा ये कोरोना। श्रोताओं, आपने अभी इस कार्यक्रम को सुना और इसे सुनकर जाना कि ये बीमारी क्या है, लोगों में कैसे फैलता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और अगर आपको ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना ही जाएं तो बेहतर है। अब बात करते हैं सवाल की। आज के इस कार्यक्रम का पहला सवाल है, सोनी के घर सर्वे करने कौन गई थी? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, सोनी के घर सर्वे करने कौन गई थी? इस सवाल को 728110498285 के व्हाट्सएप नंबर पर लिख भेज डालिए। लकी विजेता को मिलेगा रेडियो स्नेही की तरफ से एक उपहार। इसी के साथ दीजिए अब मुझे इजाजत। मिलूंगी मैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक सुनते रहिए रेडियो स्नेही। सुनली सभे तनी सुनली सभे, रेडियो स्नेही लेके आइल संदेश तनी सुनली सभे। अगर कोरोना को दूर भगाना है, हमें अपने घर से बाहर नहीं जाना है, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है। अगर हो जरूरी बाहर जाना तो सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। आपको आए छींक या हो सर्दी जुकाम या आए तेज बुखार तो अपने नजदीकी चिकित्सालय या 104 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना है।